तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में ये देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही देखा। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़े त्रिकोणमितीय कोणों का मान निकालना, वो भी सेकंडों में सीखने वाले हैं। दोस्तों ऐसा आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आप इतने बड़े बड़े दोस्तों त्रिकोणमितीय कोणों का मान बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, इन सेकंडों में कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये टॉपिक क्लास 11 मैथ के चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्लास 11 के मैथ एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों इतना ही नहीं, इस टॉपिक से दोस्तों आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव या एसएससी बैंक रेलवे से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक अभी के साथ साथ आपको आगे भी काम देगा। तो इस टॉपिक को सीखे बिना यहाँ से जाइएगा मत। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप ये करना भूल जाओगे। तो चलिए दोस्तों, क्यों कर रहे हैं इतना वेट, अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप दोस्तों इस बड़े बड़े त्रिकोणमितीय कोणों का भी मान आसानी से निकाल सकते हो। वो बेसिक चीजें क्या है दोस्तों, हमने इसे पढ़ रखा है, क्लास 9th एवं 10th में भी पढ़ा है दोस्तों। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आपके सामने दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिख रही है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 से लेके 90 सभी त्रिकोणमितीय का दोस्तों हमें मान पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की सहायता से दोस्तों हम बड़े बड़े त्रिकोणमितीय कोणों का दोस्तों मान निकालेंगे। तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए, याद होना चाहिए। अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये सभी कोण जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनका मान आपको याद है। और उसके बाद दोस्तों दूसरा बेसिक चीज है, वो है अपोजिट ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा दोस्तों। अपोजिट यानी कि उल्टा, जैसे कि साइन कॉस टेन, ये तीन चीजें होती हैं। और बाकी जो कॉसेक सेक एवं कॉट, वो इन सभी के अपोजिट होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है 1/cos कॉस सेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/sec सेक थीटा, एवं टेन थीटा का उल्टा होता है 1/cot कॉट थीटा। अब दोस्तों इसको हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जैसा देखिए दोस्तों, आपको साइन थीटा का मान अगर दे दिया हो कहीं, आपको पता हो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप उसकी सहायता से कॉसेक थीटा का मान निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो कॉसेक होता है थीटा, वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा हमारा 1/2 है, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर cos थीटा √3/2 है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसी तरह tan थीटा 1/√3 है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे √1 आ जाएगा। 1 को दर्शाने की जरूरत नहीं है, √3 सीधे हो जाएगा हमारा cot थीटा का मान। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। दोस्तों अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब हम सीखेंगे दोस्तों इन बड़े बड़े त्रिकोणमितीय कोणों का मान निकालना। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो, ये त्रिकोणमितीय कोण के मान 90 डिग्री से भी अधिक है, यानी कि 90 डिग्री से अधिक 150 है, 210 है, यानी कि इनका मान हम तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने तो केवल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के मानों को दोस्तों याद किया हुआ है। तो हम इन मानों को कैसे निकालेंगे जो कि उससे कई गुना बड़े हैं। तो दोस्तों चिंता मत करिए, हम पहले क्या करेंगे, इन सभी कोणों को 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में ब्रेक करना सीखेंगे, यानी इन कोणों को छोटा करना सीखेंगे। कैसे? हम 150 डिग्री को छोटा करेंगे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच, 400 डिग्री को 1140 डिग्री को छोटा करना सीखेंगे। दोस्तों किसी भी बड़े से बड़े कोण को अगर आपको छोटा करना है, तो उस बड़े कोण को हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। और आप तोड़ेंगे किसमें? किसी भी बड़े कोण को हमेशा 180 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा में, तथा 360 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा में ब्रेक करें। यानी कि अगर आपके सामने कोई भी बड़ा सा बड़ा कोण है दोस्तों, उस कोण को आपको हमेशा 180 डिग्री तथा 360 डिग्री में ही ब्रेक करना है। ओके दोस्तों, जैसा कि हम उदाहरण में ले सकते हैं साइन 120 डिग्री, इन 120 डिग्री को हमें क्या करना है, छोटा करना है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, ब्रेक करेंगे। दोस्तों ब्रेक करेंगे किसमें, 180 डिग्री में करें या हम इसे 360 डिग्री में ब्रेक करें। ओके, यहाँ पर देखिए हमें 120 है, 120 को जाहिर हम 180 डिग्री में ही आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री के दोस्तों नजदीक होता है। तो सबसे पहले साइन लिखिए और इस कोण को हम 180 डिग्री में ब्रेक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, 180 डिग्री प्लस में कुछ लिखिए या 180 डिग्री माइनस कुछ करिए, हमें ये मिल जाए। तो हमें जाहिर सी बात 180 डिग्री से दोस्तों छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, माइनस करना पड़ेगा। अब हम क्या माइनस करें कि हमारा 120 डिग्री आ जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने सोच लिया होगा, बताइए दोस्तों। जी हाँ, हमें इसमें से 60 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमने 120 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री में ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों जो आपने ब्रेक किया, यहाँ पर जो डिजिट आया, जिसे थीटा हमने यहाँ पर दिया है नाम, उसी थीटा को कोण के, उसी त्रिकोणमिति के बड़े कोण का छोटा रूप होगा। वही थीटा क्या होगा, इस बड़े त्रिकोणमिति 120 डिग्री का छोटा रूप होगा, यानी साइन 120 डिग्री को हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी तरह दोस्तों दूसरा है tan 240 डिग्री, इसे हमें छोटा करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा 180 डिग्री के नजदीक है।
ओके, तो हम 180 डिग्री के नजदीक है तो हम इसे 180 डिग्री में तोड़ सकते हैं। इसे तोड़ते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10 एंड यहाँ पर तोड़ने के लिए 180 डिग्री लिखेंगे। ये देखिए 180 डिग्री से बड़ा है तो हम प्लस करेंगे। एवं देखिए कितना बड़ा, क्या हम इसमें ऐड करें कि हमारा 240 आ जाए। जी हाँ दोस्तों, वही हमें 60 दोबारा ऐड करना पड़ेगा, तभी हम जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो हो जाएगा, ये tan 240 डिग्री का छोटा रूप हो जाएगा, यानी हम tan 240 को tan 60 लिख सकते हैं। तो लिख देंगे क्या, tan 60। इस तरह दोस्तों बड़े से बड़े कोण को छोटा कर सकते हो 180 डिग्री में ब्रेक करके। अब आइए दोस्तों 360 डिग्री में ब्रेक करना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर cos 390 डिग्री है तो ये देखिए 390 है, 390 है, तो इसे दोस्तों हम 360 डिग्री में ब्रेक करेंगे क्योंकि ये 360 डिग्री के नजदीक है। तो लिखेंगे cos 360 डिग्री। ओके, अब हमें चाहिए क्या, 390 चाहिए, तो हम इसमें क्या ऐड करें कि 390 हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम 30 ऐड करेंगे तब जाकर हमारा वापस से 390 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा cos 390 डिग्री का छोटा रूप क्या हो गया, cos 30 डिग्री हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ब्रेक करने पर जो थीटा होता है, जो भी हम प्लस करते हैं, थीटा का मान ही क्या होगा, हमारा त्रिकोणमिति के बड़े कोण का छोटा रूप होगा। यानी कि 360 डिग्री के साथ हमने 30 को ऐड किया है तब जाकर हमारा 390 आया है। तो cos 390 को हम cos 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरह 330 डिग्री है तो इसे आगे ब्रेक करते हैं। cos 330 है यानी 360 के नजदीक है तो 360 में ब्रेक करेंगे एवं वापस से देखिए 330 मिल जाए, 360 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 330 360 से छोटा है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। एवं क्या माइनस करें कि हमारे वापस से 330 आ जाए 360 में से। जी हाँ, सही कहा, 30 माइनस करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही जो होगा, जो हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो इस वाले त्रिकोणमिति के बड़े कोण का हमारा छोटा रूप होगा। यानी cosec 330 को हम cosec 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने देखा कैसे हम 360 डिग्री एवं 180 डिग्री की मदद से बड़े कोण को ब्रेक करके छोटे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो, अगर जो हमारा कोण हो वो अधिक बड़ा हो तब हम क्या करेंगे, तब दोस्तों हमें हमेशा उस कोण को 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ही ब्रेक करेंगे। और दोस्तों 360 डिग्री के गुणक में ब्रेक करेंगे। गुणक का मतलब होता है गुना, गुणक का मतलब होता है गुना में। जैसे कि देखिए साइन 780 डिग्री है तो इसे हम ब्रेक करेंगे 360 डिग्री में, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा है तो इसे 360 डिग्री में ही हमेशा ब्रेक करेंगे। तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें 360 डिग्री के गुणक चाहिए। गुणक यानी कि कितना गुना है दोस्तों ये, और ये पता गुना कितना है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग करेंगे 360 से। आइए भाग करते हैं, बहुत ही आसानी से तुरंत कर लेते हैं। 70 80 को भाग करना है 360 से, तो देखिए 2 बार में जाएगा, 2 लिखेंगे 720 होगा हमारा, एवं माइनस करने पर बचा क्या हमारा 260 बचा। ओके, तो ये हम देखो भाग की सहायता से आसानी से इसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साइन, यहाँ पर देखिए 360 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 गुणे 360 एवं 2 गुणे 360 हम करेंगे और हमें ऐड करना कितना होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए 2 गुणे 360 करेंगे तो 700 हमारा 20 आ रहा है, लेकिन हमारा कोण कितना है 780 है, यानी कि हमें उसमें 60 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, प्लस करेंगे 60। तो यहां से करने पर हमारा वापस 780 मिल गया। और ये जो 2 है दोस्तों क्या है, यही हमारा गुणक है यानी गुना है। तो ये गुना कैसे हमने पता किया, ब्रेक करके पता चला। और जो भी हमें प्लस करना है या माइनस करना है वो हमें शेषफल से पता चलेगा। ओके, जो बच रहा है। जैसा कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, साइन 1125 डिग्री। तो देखिए ये तो बहुत बड़ा कोण है तो इसे हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में ही ब्रेक करेंगे और 360 के गुणक में यानी गुना में ब्रेक करेंगे। तो उसके लिए हम 360 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा हमारा 1080 आएगा। तो हम इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर हमारा 45 बचेगा। तो अब हम इसे आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 360 को 300 आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 360 में साइन 360 गुणक लिखेंगे दोस्तों, कितना गुना किया हमने, 3 गुना, एवं यहाँ पर जो शेषफल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 3 गुना करने पर 1080 ही आ रहा है, लेकिन हमारा कोण तो उससे बड़ा है तो उसे हम प्लस करेंगे एवं 45 लिख देंगे जो रिमाइंडर है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी हम 360 में ब्रेक करते हैं, थीटा जो भी लिखते हैं वही थीटा हमारा क्या होता है, बड़े कोण का सूक्ष्मतम रूप होता है। यानी साइन 780 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ इस रूप में जो भी हमने प्लस किया माइनस किया वो इसका छोटा रूप होगा, यानी साइन 780 को हम साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। और इसी तरह साइन 1125 डिग्री को साइन हम 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह इस बड़े जब कोण आ जाए उस स्थिति में आपको क्या करना है, भाग करना है उस कोण को। फिर भाग करने के बाद आपको 360 डिग्री के गुणक के रूप में उसे यहाँ पर व्यक्त करना है। तो आशा है दोस्तों आप कोणों को ब्रेक करना सीख गए होंगे, कैसे कोणों को ब्रेक करना है 180 डिग्री एवं 60 डिग्री के रूप में। अब दोस्तों बात नंबर 2 हमारी क्या है, इन सभी कोणों को मान निकालने के लिए दोस्तों एक और गोल्डन पॉइंट्स जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना दोस्तों आप अगर निकालने चाहोगे तो आपका निकल को आएगा तो, लेकिन वो गलत भी हो सकता है आपका, जैसा कितना स्टूडेंट का इसी कारण से गलत हो जाता है जो निकालते हैं वो गोल्डन पॉइंट्स क्या है दोस्तों, 4 पॉइंट है। हमने जैसा कि जब हम आपको कोण को ब्रेक करते हैं, जब आप कोण को ब्रेक करते हो 2 चीजों में ब्रेक करते हो, 360 में या तो 180 में। आप जब ब्रेक करते हो इसके अंदर भी जाओगे तो आप जब ब्रेक करते हो तो 360 में कुछ प्लस कर देते हो या तो
कभी छोटा भी होता है कोण 360 से तो माइनस करते हो, या जब आप दूसरी स्थिति में जब आप 180 डिग्री में ब्रेक करते हो कोण को, जब कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है तो प्लस में कुछ लिखते हो, जब कोण 180 डिग्री से छोटा होता है जैसे कि 150 डिग्री, तब हमें 180 डिग्री माइनस करना पड़ता है कुछ। ओके, तो इस चारों स्थिति में दोस्तों प्लस माइनस का खेल होता है, उस खेल को दोस्तों हमें समझना है। 360 डिग्री में प्लस कुछ कर रहे हो तब दोस्तों जो भी आपका निकल कर आएगा सूक्ष्मतम रूप कोण का वो सभी पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में होगा। यानी चाहे वो दोस्तों साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टाइन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो या कोसेक थीटा हो, ये सभी क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। जब आप 360 डिग्री में कुछ जोड़ोगे दोस्तों, याद रखिए जब आप 360 डिग्री में कुछ जोड़ोगे तब सभी क्या होंगे दोस्तों, कोणों के मान दोस्तों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जब आप 360 डिग्री में से कुछ माइनस करोगे, कुछ घटाओगे, तब उस स्थिति में दोस्तों आपका पॉजिटिव तो होगा कुछ, लेकिन वो केवल कॉस एवं सेक, केवल यही दोनों पॉजिटिव होंगे दोस्तों, कॉस एवं सेक ही पॉजिटिव होंगे। यानी कि यहाँ पर कॉस एवं सेक ही पॉजिटिव होंगे जब आप 360 डिग्री में से कुछ घटाओगे, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो बाकी सब माइनस हो जाएंगे। माइनस लिख देना है दोस्तों, बस यही खेल हमें समझना है कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, फिर उसके बाद बड़े से बड़े कोण का मान हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद दोस्तों 180 डिग्री पे आते हैं। जब 180 डिग्री, जब आप किसी कोण को ब्रेक करो और 180 डिग्री प्लस में कुछ लिख रहे हो, प्लस में जब कुछ लिख रहे हो 180 डिग्री के साथ, तब उस स्थिति में केवल दोस्तों आपका टैन एवं कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। केवल यही दोनों के मान आपको क्या करना है, पॉजिटिव करना है। बाकी सभी के मान दोस्तों आपके क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। फिर उसके बाद जब आप 180 डिग्री माइनस में कुछ कर रहे हो तो उस स्थिति में केवल साइन एवं कोसेक ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी निगेटिव होंगे। रखनी केवल 4 ही पॉइंट है, याद करना पड़ेगा आपको केवल 3, क्योंकि 360 डिग्री में जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो सभी पॉजिटिव होते हैं, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। लेकिन जब माइनस करते हैं और 180 डिग्री में कुछ प्लस माइनस करते हैं तो उसमें केवल दो ही पॉजिटिव होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात सभी पॉजिटिव नहीं होते, कुछ निगेटिव होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी निगेटिव होते हैं इन तीनों पॉइंट में। दोस्तों जो बातें अभी हमने बताया उन सभी बातों को यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्लियर कर देंगे बिल्कुल। जैसा कि पहला साइन 150 डिग्री का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमने सिखाया है बड़े कोण को छोटा करना, तो इस 150 डिग्री है इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटा करेंगे। तो तोड़ेंगे, किसमें तोड़ा जाता है, हमेशा 180 डिग्री एवं दोस्तों 360 डिग्री में ब्रेक करना होता है हमें किसी भी कोण को। तो आप देखिए ये 150 डिग्री है, 180 डिग्री के नजदीक है, तो 180 डिग्री में ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 180 डिग्री। अब देखिए हमें 150 डिग्री कम मिलेगा, ये 180 डिग्री से हमारा छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आपने सही कहा, तो माइनस कितना माइनस करेंगे कि 150 आएगा, हमें 30 माइनस डिग्री करना पड़ेगा, यानी 180 डिग्री में से 30 घटाएंगे तो हमारा 150 डिग्री आ जाएगा। ये हमने ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद हमने बताया था ब्रेक करने के बाद जो हम प्लस माइनस करते हैं वो इस कोण का छोटा रूप होता है, यानी कि सिंपली साइन 150 डिग्री को साइन 30 डिग्री हम लिख देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आप ना करो, इसलिए हमने गोल्डन पॉइंट्स आपको बताएं। जब भी किसी 180 डिग्री में कुछ माइनस कर रहे हो तो उस स्थिति में केवल साइन थीटा एवं कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्या है, साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा है तो हमारा ये क्या होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा, तो प्लस का चिन्ह आप लगा दोगे। ओके, तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को थोड़ा याद करिए। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, जी हाँ आपने सही कहा, 1/2 होता है, यानी साइन 150 डिग्री का मान 1/2 हमारा हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए कॉस 210 डिग्री का मान निकालना है, तो ये कॉस 210 डिग्री 180 डिग्री के नजदीक है, तो इसे 180 डिग्री में तोड़ेंगे कॉस 180 डिग्री। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 210 180 डिग्री से ज्यादा है। कितना प्लस करें कि 210 आ जाए दोस्तों, जी हाँ आपने सही कहा, हमें 30 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा वापस 210 डिग्री मिल जाएगा। अब दोस्तों गोल्डन पॉइंट को याद करिए। गोल्डन पॉइंट कहता है जब आप 180 डिग्री में कुछ भी प्लस कर रहे हो तो उस स्थिति में केवल टैन थीटा एवं कॉट थीटा प्लस होते हैं। याद करिए जब टैन 180 डिग्री में कुछ जोड़ते हो तो उस स्थिति में केवल टैन थीटा कॉट थीटा हमारे पॉजिटिव होते हैं। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा क्या है, कॉस थीटा है, तो इस स्थिति में हमारा जो होगा कॉस, इसका सूक्ष्मतम रूप कॉस 30 डिग्री वो हमारा क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि हमने पता है कॉट टैन एवं कॉट को छोड़कर सभी माइनस में होंगे जब 180 डिग्री में कुछ जोड़ा जाता है, तो माइनस में होगा। अब याद करिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दोस्तों कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और माइनस का यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर कॉस 210 डिग्री का मान हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसके बाद टैन 405 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे 360 डिग्री में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 360 डिग्री के हमारा कॉस 205 डिग्री नजदीक है। तो आइए ब्रेक करते हैं टैन 360 डिग्री। अब हमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा है तो क्या कितना जोड़े, 45 जोड़ेंगे दोस्तों, तभी जाकर हमारा ये मिलेगा। अब उसके बाद इसका सूक्ष्मतम रूप क्या हो जाएगा, जो भी प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं उसके साथ टैन थीटा हो जाएगा, टैन 45 डिग्री लिख सकते हैं। बट याद करिए गोल्डन पॉइंट्स को दोस्तों, गोल्डन पॉइंट में क्या बताया था, जब 360 डिग्री में किसी भी थीटा को ऐड करते हैं तो सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर तो
तब हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव ही होते हैं जब 360 में कुछ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में tan 45 डिग्री, आप याद करिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा tan 405 डिग्री का मान। इसके बाद चौथा है sec 765 डिग्री का मान। देखिए दोस्तों sec 765 डिग्री हमारा क्या है, बहुत बड़ा है। जब तो हमने बताया था जब अधिक बड़े कोण आ जाए तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे 360 से डिवाइड करेंगे, तभी हमें क्या गुणक मिलेगा और गुणा में हम इसे ब्रेक करेंगे। तो 360 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में हमारा 720 होगा, माइनस करेंगे तो शेषफल हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो शेषफल 45 डिग्री आ गया, गुणक हमारा क्या है 2 है। तो आइए इसे 360 डिग्री में ब्रेक करते हैं, 2 गुणे 360 डिग्री प्लस करेंगे, क्योंकि देखिए 2 गुणा किए तो 720 आया, तो प्लस 45 डिग्री जो शेषफल आया उसे प्लस करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको जब आप हल करेंगे तो आपका वापस 765 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर sec 765 डिग्री को हम सिंपली sec 45 डिग्री लिख सकते हैं, जो भी प्लस माइनस किया जाता है वो सिंपली उसके साथ आ जाता है, उस त्रिकोणमिति कोण के साथ। तो ये हो गया sec 45 डिग्री सूक्ष्मतम रूप। अब दोस्तों गोल्डन पॉइंट को याद करिए, गोल्डन पॉइंट में जब भी 360 डिग्री में किसी भी कोण थीटा को जोड़ा जाता है तब सभी कोण हमारे प्लस में होते हैं, चाहे वो साइन कॉस टेन सभी प्लस में होते हैं। तो सेक भी हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, तो प्लस में sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री का मान क्या होता है त्रिकोणमिति टेबल में याद करें, जी हाँ आपने सही कहा, बिल्कुल होता है हमारा √2। तो हमारा क्या हो गया, sec 765 डिग्री का मान √2 निकल कर आ गया। अब आइए दोस्तों cot 1140 डिग्री का मान निकालते हैं। तो cot 1140 डिग्री का मान, ये तो बहुत बड़ा है, तो इसे तो ये तो फिक्स हो गया कि इसे 360 डिग्री में ही ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने से पहले हमें गुणांक निकालना है, यानी कितना गुना है ये पता करना है। तो उसके लिए हम इसे 360 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में 1080 आएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो शेषफल 60 बचेगा। ओके, तो हमने शेषफल निकाल लिया, गुणांक निकाल लिया। तो आइए इसे ब्रेक करते हैं, cot 3 गुणे 360 प्लस करेंगे 60, तब जाकर हमारा ये वापस प्राप्त हो जाएगा। और इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, cot 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 360 डिग्री में कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ थीटा जोड़ रहे हैं 60 डिग्री। तो हमने बताया था जब 360 में कुछ जोड़ा जाता है तो सभी त्रिकोणमिति के मान धनात्मक होते हैं। यहाँ पर देखिए गोल्डन पॉइंट में जब 360 में कुछ जोड़ा जाता है तो सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक सभी पॉजिटिव होते हैं। तो cot भी पॉजिटिव होगा, तो cot 60 डिग्री का मान निकालेंगे हम। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, बताइए। जी हाँ आपने सही कहा, 1/√3। ओके, तो यहाँ पर हमारा cot 1140 डिग्री का 1/√3 आ गया। अब आइए दोस्तों और बड़ा निकालते हैं, साइन 1170 डिग्री का मान। तो ये देखिए अधिक बड़ा है, तो 360 डिग्री में ही ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हमें गुणांक चाहिए, तो गुणांक निकालने के लिए दोस्तों हम इसका भाग करेंगे। आइए यहाँ पर साइड में भाग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 360 डिग्री से हम भाग करेंगे। तो गुणांक इसको भाग करेंगे दोस्तों 4 बार में, हमारा जाएगा 1440 हमारा आएगा, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 30 बचेगा। ओके, तो आगे इसे ब्रेक करते हैं, हमें गुणांक मिल गया 4 एवं कोण शेषफल मिल गया, जो हम ऐड करेंगे वो 30। तो लिखेंगे 4 गुणे 360 प्लस 30। तो इसको करने पर हमें वापस यही मिल जाएगा। और जो भी हम प्लस माइनस करते हैं वो ही हमारा क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है बड़े कोण का। तो साइन 1470 का छोटा रूप हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और 360 में जब भी कुछ जोड़ा जाता है थीटा, तो उस समय हमारा सारा त्रिकोणमिति कोण क्या होता है, प्लस होता है। साइन कॉस टेन कॉस सेक सभी प्लस होते हैं जब 360 में कुछ जोड़ा जाता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों, त्रिकोणमिति टेबल याद करिए। जी आपने सही कहा, 1/2। तो ये हमारा इसका निकल कर आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों वो तो ये वाला तो उससे भी बड़ा है, 4005 डिग्री। तो इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं करना है, कितना ही बड़ा आ जाए दोस्तों कोण, हमेशा 360 डिग्री में ब्रेक करिए, गुणांक पता कर लीजिए। गुणांक पता करने के लिए भाग करिए उस कोण को, 405 डिग्री को 360 में भाग करिए। एक बार में पहले ले जाइए 360 डिग्री, हमारा जाएगा 40 बचेगा, ये 5 उतरेगा। फिर एक बार में ले जाइए 360, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। यानी गुणांक मिल गया हमें 11, और हमें लास्ट में जो जोड़ना है प्लस करना है वो 45 डिग्री गया। तो कोण को तोड़ दीजिए आसानी से, cos 11 गुणे 360 डिग्री प्लस करेंगे 45 डिग्री, तो वापस से हमें यही बड़ा कोण मिल जाएगा। और हमारा इस बड़े कोण का छोटा रूप क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री। जो भी हम प्लस माइनस करते हैं वही छोटा रूप होता है, आपको पता है cos 45 डिग्री। और ये भी आपको पता है जब 360 डिग्री में प्लस में कुछ किया जाता है, जब प्लस किया जाता है तो उस स्थिति में गोल्डन पॉइंट कहता है कि सभी क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस सेक सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो cos 45 डिग्री भी पॉजिटिव होगा, और cos 45 डिग्री का मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अनुसार 1/√2 होता है। तो देखिए दोस्तों बड़े से बड़े कोण का मान हम कितनी आसानी से निकाल रहे हैं, बस आपको ब्रेक करना आना चाहिए, जो हमने आपको सिखाया। और ये आपको गोल्डन पॉइंट्स पता होने चाहिए ब्रेक करने के। ओके, नोट कर लीजिए जो हमने यहाँ पर उदाहरण बताया दोस्तों, इन सभी को भी नोट कर लिए कॉपी में, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर एक और लास्ट वाला है tan 390 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि आपने कितनी अच्छे से इस वीडियो को देखा है और सीखा है। और दोस्तों यहाँ पर करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों, इन वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर ले ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।